हेलो कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों, आर्ट्स, बायो, मैथ्स, कॉमर्स सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से लाइव क्लास में जुड़ जाइए। लाइव क्लास आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुकी है। 4 बज चुके हैं और आ चुकी है आप लोगों के लिए लाइव क्लास। देखिए बच्चों, कक्षा 12वीं विषय हिंदी 6 फरवरी के लिए देख जाओ इन प्रश्नों को। 17 नंबर आज पक्के हो जाएंगे सभी के, क्योंकि एक बार फिर मैं हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2024 हिंदी का जो पेपर है उसका गद्य खंड का हम सफाया करने वाले हैं। कौन कौन दोस्त हमारे लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं और आज हमारे जो बच्चे हैं, मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा था, उन प्रश्नों का जवाब देने वाले बच्चे हैं, उनका नाम बता देता हूं। पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, उनके नेम जो थे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए, काव्य गुण 3 प्रकार के होते हैं: ओज, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, जैसे कि मैंने पूछा था काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये नेम दे रखा है यहाँ पर, और इनका नाम इन्होंने नीचे भी बताया है, अब्दुल रशीद शाह। उसके बाद योगेंद्र मीना। काव्य गुण 3 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार सबसे पहले जो जवाब देने वाले बच्चे हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले जो बताएं, इन 2 बच्चों का नाम सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है। चलिए, तो आज के कुछ प्रश्न भी आप लोगों के लिए इसी प्रकार खास होने वाले हैं। आइए लाइव क्लास में जुड़ जाइए और अपने सभी भाइयों को, अपनी सभी बहनों को जोड़ लीजिए, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप स्टेटस पर लगा दीजिए और अपने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर हिंदी के लिए होने वाला है आप लोगों के लिए बहुत खास, एक से एक दमदार वीडियोस आप लोगों को डेली लाइव क्लास के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो सभी बच्चे जुड़ जाइए इस क्लास में। चलिए बच्चों, बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। आप चाहते हैं, जिन बच्चों को लाइव क्लास हमारी नहीं मिल पा रही है, अगर आप चाहते हैं कि लाइव क्लास डेली 4 बजे आप लोगों को मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल पर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए बच्चों, पहला प्रश्न देखते हैं। भक्तिन पाठ लिखा गया है, बताइए भक्तिन जो पाठ लिखा गया है कौन सी विधा में लिखा गया है, बताइए। सभी बच्चे बताएंगे भक्तिन पाठ कौन सी विधा में लिखा गया है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका होगा रेखा चित्र। रेखा चित्र। देखिए बच्चों, जिस प्रकार आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे सभी प्रश्नों की। पहला प्रश्न था कि भक्तिन पाठ लिखा गया है, मतलब कहने का ये तात्पर्य था कि भक्तिन जो पाठ लिखा गया है ये किस विधा में लिखा गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रेखा चित्र। अगला प्रश्न है जिटोत का अर्थ है। तो यहाँ पर जिटोत का जो अर्थ है बच्चों, उसका आंसर हो जाएगा जेठ का पुत्र। आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ जाएं। देखिए, आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी होने वाले 6 तारीख का जो पेपर है आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। एक से एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड डेली करवाया जा रहा है। कितनी बजे मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, वो सब आपको पता है। देखिए, सब PDF मैं आपको टेलीग्राम पर भी दे दूंगा। टेलीग्राम आपको कहाँ मिलेगा, वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा। बने रहिएगा वीडियो में। चलिए, तो भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था बच्चों, ये आपको बताना है। ऑप्शन 4 हैं, बताइए आंसर क्या होगा। मीराबाई होगा, राधा होगा, लक्ष्मण होगा या सरस्वती होगा। तो बताइए भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा बच्चों वो होगा लक्ष्मण। लक्ष्मण आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। लक्ष्मण एकदम सही आपका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भक्तिन गले में पहनती थी। तो ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो भक्तिन थी वो अपने गले में क्या पहनती थी। मणिमाला, मोतीमाला, कंठीमाला, सोने की माला। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि भक्ति एक माला पहनती थी, लेकिन वो माला कौन सी थी ये भी तो आपको पता होना चाहिए। IMP क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आप वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर आप कर सकते हो, बहुत अच्छे अंक प्राप्त आप कर सकते हो। तो कंठीमाला आप आंसर सही लगाओगे। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का
जन्म वर्ष में हुआ? तो महादेवी वर्मा का जन्म कौन से वर्ष में हुआ था, ये आपको बताना है। तो बताइए, ऑप्शन आपके सामने 1905, 1906, 7, 8। बताइए आपका सही उत्तर इसमें से क्या होगा। सभी का जवाब आना चाहिए। बिल्कुल, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 1907 में उनका जन्म हुआ था। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे बच्चों। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे आप सभी। नहीं, 5 के बाद 6 होगा। यामा काव्य संग्रह है। बताइए यामा जो रचना है वो किसकी है, ये आपको बताना है। बताइए, जवाब दीजिए। मीराबाई की है, महादेवी वर्मा की है, सुभद्रा कुमारी चौहान या जयशंकर प्रसाद, किसका है यामा? सॉरी, यामा काव्य संग्रह किसका है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर भी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा महादेवी वर्मा। आप राइट आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, बाजार दर्शन पाठ के लेखक हैं। बाजार दर्शन पाठ के जो लेखक है बच्चों, इस पाठ को लिखने वाले हैं जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार ने बाजार दर्शन पाठ को लिखा है। अगला प्रश्न है, परख उपन्यास के लेखक हैं। परख उपन्यास के जो लेखक हैं वो कौन है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर आपका जो इसका उत्तर है, सभी के कमेंट आ रहे हैं। जो बच्चे जुड़ रहे हैं, देखिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप जो भी कमेंट कर रहे हैं, सारे कमेंट में लाइव क्लास में जो भी कर रहे हैं सभी के देख पा रहा हूँ। तो आप सभी जो आंसर कर रहे हैं वो सही है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ जो बता रहे हैं गलत भी बता रहे हैं। तो आप सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका जैनेन्द्र कुमार सही उत्तर हो जाएगा। जो परख उपन्यास से लिखा है, जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है। अगला प्रश्न है, बाजार दर्शन पाठ है। कहने का तात्पर्य यह है कि बाजार दर्शन जो पाठ लिखा गया है ये गद्य की विधा है, ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, निबंध होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम। परचेजिंग पावर का अर्थ है। तो परचेजिंग पावर का जो अर्थ होता है बच्चों, इसका अर्थ होता है खरीदने की शक्ति। खरीदने की शक्ति आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ है। बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ है। तो बाजार का जादू चढ़ने का जो अर्थ है बच्चों वो है आकर्षक वस्तुएं। आकर्षक वस्तुएं होती है तो बाजार का जादू क्या करता है बच्चों, चढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है। अगला पाठ से प्रश्न आएंगे अब। जैसे कि पहले कौन से प्रश्न आ रहे थे हमारे, भक्तिन वाले पाठ के, उसके बाद में कौन सा पाठ, बाजार दर्शन। अब तीसरा पाठ भी आएगा आपके, धीरे धीरे नीचे देख रहे होंगे आप। तो बाजार दर्शन पाठ का जो केंद्रीय भाव है बच्चों वो है बाजारवाद से संबंधित। प्रश्न नंबर अगला देखिएगा, काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक हैं। तो काले मेघा पानी दे इस पाठ को जो लिखने वाले लेखक है उनका नाम है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक है। तो गुनाहों का जो देवता उपन्यास है बहुत ज़्यादा चर्चित है और इसको लिखने वाले हैं धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न देखेंगे आप, काले मेघा पानी दे पाठ है। तो काले मेघा पानी दे बच्चों ये पाठ जो है वो है संस्मरण। क्या बताएंगे आप, संस्मरण है इसका आंसर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, पकवारा शब्द का अर्थ है। पकवारा शब्द या इसे हम पखवाड़ा भी कहते हैं। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है 15 दिन की अवधि को हम क्या कहते हैं, पखवाड़ा कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे आप, लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण किस पाठ में है। तो बच्चों आप सभी को पता है कि जो लोक प्रचलित हमारी मान्यताएं हैं, विश्वास है और विज्ञान के माध्यम, विज्ञान ज़्यादा शक्तिशाली है, ऐसा जो इन दोनों के बीच में जो द्वंद्व मतलब युद्ध हमें नज़र आया है, ऐसा कौन सा पाठ है, यहाँ पर यही कह रहा है। तो ऐसा पाठ हमें नज़र आया है काले मेघा पानी दे।
क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो परंपरावादी लोग हैं, जो हमारे पुराने ख्यालातों के जो व्यक्ति हैं, वो मानते हैं हमारे लोक प्रचलित विश्वास को मानते हैं, मतलब पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा मानते हैं। जैसे कि अभी भी हमें देखने को मिलता है कि अगर कभी सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं होती है, तो गाँव के जो बुजुर्ग होते हैं वो नए नए पानी को बरसाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाते रहते हैं कि ऐसा कर दो वैसा कर दो तो पानी आ जाएगा, जिससे इंद्र भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये क्या है कि लोक प्रचलित विश्वास है, इसे कहा जाता है पुरानी मान्यताओं को। द्वार द्वार पानी मांगने जाती है, कौन जाती है बच्चों? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? इंद्र सेना आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर आपका रहेगा 19वें प्रश्न में आपका प्रश्न अब अगले पाठ से रहेगा। पहलवान की ढोलक पाठ के लेखक हैं। तो पहलवान की जो ढोलक पाठ है उसको लिखने वाले हैं फणीश्वर नाथ रेणु, आपका सही उत्तर होगा। देखिए कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा रखा है। देखिए अगर आप पढ़कर निकल जाओगे तो क्वेश्चन यहाँ से गलत होंगे। आप इन प्रश्नों को नोट भी करें और अच्छे से इनको 1 से 2 बार पढ़ें ज़रूर, या वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मेला आंचल उपन्यास के लेखक है। तो मेला आंचल जो ये आंचलिक उपन्यास है बच्चों, और इस उपन्यास को लिखने वाले जो लेखक है उनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु, आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है। तो पहलवान की ढोलक, पहलवान की जो ढोलक है इस पाठ की विधा है। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा बच्चों, वो होगा कहानी है। अगला प्रश्न है, चट गिड़ धा का अर्थ है। चट गिड़ धा का अर्थ है, जल्दी से बताइए। सही बच्चे इसका आंसर बताएंगे, इसका उत्तर क्या होगा बताइए जल्दी से। इसका उत्तर आप सभी का जवाब आना चाहिए। जितने भी दोस्त हमारी लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं आज की में, सभी का जवाब आना चाहिए। कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे, उसके लिए तैयार रहिएगा। जैसे कि आज भी आप लोगों को मैंने नाम बताए हैं, उसी प्रकार अगले वीडियो में आप लोगों के नाम लिए जाएंगे। तो इसमें आप आंसर क्या लगाएंगे बच्चों? मत डरना। अगला प्रश्न है, लुट्टन सिंह था। तो लुट्टन सिंह जो था पहलवान था, और शेर के बच्चे का असल नाम क्या था बच्चों? यहाँ पर आपका आंसर होगा चांद सिंह। चांद सिंह उसका नाम था। अगला प्रश्न देखेंगे, शिरीष के फूल पाठ के लेखक हैं। बताइए, आप लोगों के किताब में एक पाठ है जिसका नाम है शिरीष के फूल, इसको लिखने वाले कौन हैं? तो इस पाठ को लिखने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं। तो बाण भट्ट की आत्मकथा ये एक उपन्यास है, इसको लिखने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, इच्छु का अर्थ है। बच्चों इच्छु का अर्थ होता है, देखिए, मक्खी, लाठी, आम का पेड़, या फिर आपका आंसर होगा गन्ने का तना। तो यही आंसर डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अशोक के फूल के रचयिता हैं। तो अशोक के फूल के जो रचयिता हैं बच्चों, वो हो जाएंगे आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। आज की क्लास भी आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। एक से एक खतरनाक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं कक्षा 12वीं के विषय हिंदी। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो समय पर मिल सके। बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे और भी बहुत सारे प्रश्न देखेंगे। अभी एग्ज़ाम में समय है तो बहुत अच्छा आप स्कोर करोगे। बस ध्यानपूर्वक डेली क्लास में जुड़िए और इन प्रश्नों को याद करिए। अभी मैं आप लोगों के लिए 3 सेट और लेकर आने वाला हूँ, 3 नए सेट लेकर आने वाला हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को A, B, C तीनों सेट का 1 से लेकर 23 तक सभी प्रश्नों के आंसर मैं आपको उसमें बताऊंगा, है ना। तो इंतज़ार करिएगा, अभी 3 दिन आपको उन सेटों को करवाऊंगा, ठीक है, जिसमें आप लोगों के लिए 2 नंबर के प्रश्न,
3 नंबर के प्रश्न और 4 नंबर के प्रश्न उसमें क्या करेंगे, हल होंगे 1 से लेकर 23 तक। तो कितने बच्चे इसका इंतज़ार करेंगे, किन किन को इसका इंतज़ार रहेगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले सभी कमेंट करके बताएंगे हाँ हमें इसका इंतज़ार रहेगा। तो जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए वो संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ लेकर आऊँगा। तो बच्चे यहाँ पर सभी ध्यान देंगे कि नीचे से ऊपर तक फूलों से लदा था क्या, आम का पेड़, अमरूद का पेड़, शिरीष का पेड़, जामुन का पेड़। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सभी बच्चे जानते हैं शिरीष के पेड़, है ना। शिरीष के वृक्ष होते हैं, कांटेदार होते हैं, ठीक है। और शिरीष के फूल को संस्कृत साहित्य में माना जाता है। तो शिरीष के फूल को संस्कृत साहित्य में माना गया है। तो शिरीष के फूल को संस्कृत साहित्य में जो माना गया है बच्चों, उसे माना गया है अत्यंत कोमल माना गया है। अगला प्रश्न है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर उत्तर होगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। वो कब हुआ था बच्चों, ये आपको बताना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, सभी का उत्तर आना चाहिए। बिल्कुल, आप सभी का जो आंसर है वो है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल आप सही उत्तर यहाँ पर लगाएंगे। अगला प्रश्न आप बच्चों यहाँ पर देखेंगे तो 33वां प्रश्न आपका रहेगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंबेडकर जी गए। बताइए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो कहाँ पर गए थे, ये आपको बताना है। जवाब दीजिए सभी का जवाब आना चाहिए। और अब तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए अपनी सही उत्तर देने के लिए। अब आप लोगों के लिए वो प्रश्न यहाँ पर बताऊँगा मैं, जो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर जवाब देने वाले हैं, ठीक है। वे प्रश्न आने वाले नीचे। तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो गए थे, कहाँ गए थे, अमेरिका गए थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आदर्श समाज निम्न में से आधारित है। तो वो आधारित है बच्चों स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, इन तीनों पर क्या है, आधारित है। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समता व भ्रातृता वास्तविक रूप क्या है। तो वास्तविक रूप जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका इसमें लोकतंत्र आपका राइट आंसर होगा। दूध पानी के मिश्रण को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है। तो दूध पानी के मिश्रण को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है भाईचारा कहा है। अगला उत्तर, जाति प्रथा का दूसरा रूप कहा गया है। तो इसे कहा है श्रम विभाजन। उत्पीड़न का अर्थ है शोषण। अब वे बच्चे तैयार हो जाइए जो हमारे इस प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं। क्वेश्चन ज़बरदस्त है, आंसर नहीं बताएंगे, आंसर बताएंगे आपको आने वाले अगले वीडियो में। जो बच्चे इसका सही जवाब बताएंगे कमेंट बॉक्स में देख लेना, जिनको नहीं पता है कमेंट बॉक्स में सही उत्तर आपको मिल जाएगा, तो आप कमेंट बॉक्स से इसका सही उत्तर लगाएंगे। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। बताइए ऐसी कौन सी रचना है जो खड़ी बोली में लिखी गई है और गद्य खंड की पहली रचना है। बताइए जल्दी से, लाइव क्लास में इसका सही जवाब कौन देंगे। तो बच्चों इसका जो उत्तर हो जाएगा वो उत्तर होगा, बिल्कुल मैं बताऊंगा अभी नहीं, मुझे तो पता है चलिए ठीक है, देख लिए मैंने आप सभी के कमेंट। अब आप लोग सभी ध्यान दें, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा कि चारों में से आपका सही उत्तर क्या होगा। बता दीजिएगा मुझे सही उत्तर कमेंट बॉक्स में, और जो इसका सही उत्तर देगा उसका नेम कल की लाइव क्लास में लिया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले इसका जवाब कौन देते हैं। साथ ही आप अपना नाम भी ज़रूर कमेंट करके बताएं, जिससे नाम लेना आसान हो जाता है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।